गृह मंत्री यहाँ किससे मिलने आ रहे हैं? किसका मुंह छिपाया जा रहा है? किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है? क्या वो अधिकारी हैं? गृह मंत्री लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव हाथ से निकलता देख मोदी के चाणक्य ने अपने खेल की शुरुआत कर दी है। तभी पटना के होटलों में लगातार बैठकें की जा रही हैं। नतीजों से पहले की बौखलाहट ही है जो गृह मंत्री अमित शाह पिछले इतने दिनों से बिहार में डेरा डाले हुए हैं और लगातार होटल में बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इन बैठकों में पहुंच रहे नेताओं की जानकारी छुपाई जा रही है। आखिर ऐसे किस व्यक्ति से शाह मिल रहे हैं जिसके बारे में अगर बात बाहर आ गई तो बवाल हो जाएगा। इस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं? कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। पवन खेड़ा कहते हैं कि आखिर ऐसे किस अधिकारी से मिल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जिसका चेहरा छुपाया जा रहा है। सीसीटीवी पर कागज क्यों लगाए जा रहे हैं और इस काम के लिए होटल वालों को क्यों मजबूर किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तेजस्वी यादव भी जानना चाहते हैं। जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जारी। दोस्तों, तेजस्वी अपनी बातों में ये भी बताते हैं कि सीएम हाउस से भी इसके निर्देश दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस और फिर तेजस्वी की ये बात किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। ध्यान दीजिए, हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें बड़ी संख्या में वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली थी। नालंदा, समस्तीपुर, हाजीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी भी बंद मिले थे। कहीं अवैध गाड़ियां आ जा रही थी तो कहीं संदिग्ध लोग अंदर बाहर कर रहे थे। कहीं ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई तो नहीं, कहीं ये सारी चीजें अमित शाह की बैठक की तरफ तो नहीं इशारा कर रही हैं। दोस्तों, पहले चरण में बम्पर वोटिंग की गई थी। करीब 65% के आसपास मतदान हुआ था। कहा जाने लगा कि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तब तब सत्ता बदलती है। इसी चर्चा ने एनडीए के होश उड़ा रखे हैं और इसका असर सिर्फ भाजपा पर ही नहीं बल्कि एनडीए के बाकी दलों में भी है। तभी सीएम हाउस से भी इसको लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं और इस पर तेजस्वी यादव ने भी जो खुलासे किए हैं उसे जरा गौर से सुनिए। जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना, अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी, उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम। दोस्तों, गृह मंत्री पटना के होटल मौर्या में रुके हुए हैं। वहां की लिफ्ट में लगे सीसीटीवी को कागज से पूरी तरीके से ढका गया है, सील पैक किया गया है। इसके बाद से ही सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई सत्ता में बैठे लोग घबरा गए हैं और यही वजह है कि लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। पहले वीवीपैट की पर्चियां मिलना, उसके बाद 3 जगहों के सीसीटीवी बंद होना, वहां पर संदिग्ध गतिविधियां देखी जाना और अब ये खबर आना कि अमित शाह जो है ऐसे अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं जिनकी जानकारी अगर बाहर आ गई तो विवाद हो सकता है। ये चीजें अगर आपस में कनेक्टेड हुई तो ये एक बड़ी साजिश की तरफ, बड़ी धांधली की तरफ भी इशारा कर रहा है। हालांकि अभी दूसरे चरण का चुनाव बाकी है, महज कुछ ही घंटे रह गए हैं। कहा जा रहा है कि उसको भी प्रभावित करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्योंकि सत्ता और प्रशासन दोनों ही एनडीए के हाथ में है।
हालांकि विपक्ष के लोग भी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और इसी को लेकर के लगातार मंचों से अपील भी बीते दिनों जब तक प्रचार हो रहा था तब तक की गई थी। सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। तेजस्वी का एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें वो लिखते हैं, 2 गुजराती येन प्रकरण बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बेगैरत बेजमीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है। गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता हर प्रकार से इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। दोस्तों, तेजस्वी यादव जहां एक तरफ वोट चोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं और दूसरी तरफ पटना में सीएम हाउस से भी अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा हो या फिर आरजेडी से तेजस्वी यादव, लगातार इनकी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अमित शाह बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं जो कि आगे आने वाले समय में नतीजों को प्रभावित कर सकता है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसे किस अधिकारी से मुलाकातें हो रही हैं जिसका चेहरा अगर सामने आ गया तो बवाल हो सकता है। इसको लेकर के तमाम सवाल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर इस पर अमित शाह जवाब दे देते हैं तो बहुत बेहतर होगा। पर जिस तरीके से एनडीए के नेताओं के रवैये लग रहे हैं, लगता नहीं है कि इस पर साफ साफ जवाब दिया जाएगा। सीसीटीवी ढकना सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता, बल्कि सीसीटीवी जब ढका गया है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अमित शाह जिनसे बैठकें कर रहे हैं उनके चेहरे सामने ना आए। इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि वोट चोरी का खुलासा लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी की बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर खेल करते हैं। जैसी हवा बिहार में चल रही है, जैसे नतीजे और ग्राउंड रिपोर्ट्स बिहार से सामने आ रही हैं, वहां पर महागठबंधन को एक बड़ा जनाधार मिलता देखा जा रहा है और ऐसे में अगर नतीजे प्रभावित किए गए तो जाहिर तौर पर फैसला जो है वो एनडीए के पक्ष में जाएगा। फिलहाल क्या होता है क्या नहीं ये तो 14 नवंबर की तारीख बता देगी, लेकिन उससे पहले लगातार ये जो संदिग्ध खबरें, संदिग्ध चीजें सामने आ रही हैं उस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे ऐसे तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।